नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पौड़ी में लल्टू पलटू भाई को। लल्टू पलटू भाई आप सभी समझ गए होंगे कि आप जरूर उनसे मिले होंगे और उनकी दुकान में जरूर जाकर आपने कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा। बहुत बेहतरीन दुकान है। जो साज सज्जा हमने 40 साल पहले देखी थी, वही साज सज्जा, उससे भी बेहतरीन साज सज्जा आज भी मौजूद है। मिलते हैं धारा रोड के लल्टू पलटू भाई से। ये है धारा रोड, देखिए। और मैं जा रहा हूँ दुकान पे। देखिए धारा रोड का मुख्य बाजार है, इतना बेहतरीन है। देखिए, ये देखिए सारी दुकानें हैं। देखिए ये है मॉडर्न फैंसी स्टोर। ये देखिए, ये है हमारी दुकान जहाँ पे हम आज मिलने वाले हैं। चलते हैं, आज मिलवाता हूँ। आज ये है, देखिए। दादा आ जाएं। देखिए सर, आप लोग पहचान तो रहे होंगे इनको। पहचाना आप लोगों ने? ये हैं भूपेंद्र भाई साहब। देखो, जय श्री राम लिखा है। देखिए देखिए, मैं थोड़ा अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो है कितनी बेहतरीन साज सज्जा की है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गजब। ये देखिए, ये देखिए, महिलाओं के लिए सब कुछ है। ये देखिए, अब आप ये मत कहना कि महिलाओं के लिए जेंट्स बैठे हुए हैं, उनका भी अधिकार बनता है। उनका भी अधिकार बनता है। अच्छा, जेंट्स के भी आइटम है। ये देखिए, उनके साथ ये देखिए, हाँ, जेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। ये देखिए, फॉग, आपने सुना होगा, यहाँ फॉग चल रहा है। ये देखिए, सब कुछ है महिलाओं के लिए। महिलाओं का ही जमाना है, सब कुछ है। देखिए, बिल्कुल सुसज्जित दुकान है। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, श्रृंगार, महिलाएं श्रृंगार करती हैं, दुकान का भी कितना बेहतरीन श्रृंगार हुआ है। देखिए, नहीं है? आपको लगता है ना? यही तो श्रृंगार की खूबी है। अगर उसको जितना आप सजाएंगे, संवारेंगे, उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। चार चांद लग जाते हैं श्रृंगार से। हाँ, बाकी मुझे पता है, आप मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। जब दुल्हन दुल्हन जिस लड़की को आप हर दिन देखो, वो जब दुल्हन के रूप में सामने आती है, तो उसका जो चेहरा है, उसकी रौनक होती है, वो देखते ही बनती है ना। ये देखिए, ये खूबसूरत है। और अब मैं मिलाता हूं आपसे लल्टू और पलटू भाई बोलते हैं। अब लल्टू पलटू भाई कौन कौन है, ये तो उनसे ही पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। आपका नाम तो भूपेंद्र भाई है ना? लेकिन ये बताओ, ये लल्टू पलटू हमने नाम सुना है, ये कौन है? प्लीज, मैं और मेरे पूरे दर्शक जानना चाहते हैं। इस दुकान को हम लल्टू पलटू नाम से जानते हैं, ये क्या है, कौन है? लल्टू तो मेरा नाम है और पलटू जो है मेरे छोटे भाई का नाम है। अच्छा, जो मेरे साथ रहता था पहले, अब जो है वो दिल्ली है। वो दिल्ली है। यानी लल्टू यहाँ छूट गया और पलटू दिल्ली चला गया। ये बढ़िया है। थोड़ी का भी यही हाल है, एक टांग यहाँ है, एक टांग वहाँ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो दुकान जब खुली थी,
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये दुकान जब खुली थी तो उस समय पौड़ी अपने यौवन पर था। पौड़ी की खूबसूरती देखते ही बनती थी। पौड़ी यूपी उत्तर प्रदेश के समय में पौड़ी की जो छटा थी ना, वो बहुत ही बेहतरीन थी। उस छटा को देखकर ही शायद, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है, लल्टू भाई पहले बाहर रहते थे मैं दिल्ली रहता था। और पौड़ी की छटा देखकर वो पौड़ी आए थे। और तब पौड़ी की रंगीनियाँ, इस शहर की रंगीनियाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ये शहर ऊपर शेरों का शहर था। ऊपर शेर जानते हैं आप लोग? ऊपर शेर मतलब जेई, जो आजकल के जेई हैं। ऊपर शेर को तब कुबेर का खजाना माना जाता था, और जहाँ जहाँ ऊपर शेर चलता था उसके साथ तो ठेकेदार लोग चलते ही रहते थे, क्योंकि उनका खजाना होता था। अब वो ऊपर शेर भी नहीं रहे, जेई जेई हैं, लेकिन उनके जो ठेकेदार हैं, जेई हैं, सबके एक पाँव देहरादून चले गए। लेकिन हाँ, पलटू भाई यहीं रह गए। लल्टू अब भाई लल्टू भाई यहीं रह गए, पलटू भाई दिल्ली। भाई साहब, वो भाई साहब क्यों दिल्ली गए? कुछ ट्रेजिडी हो गई थी परिवार में, मतलब हमारे फादर की डेथ हो गई थी उस समय, तो उस चक्कर में उसे दिल्ली जाना पड़ा। अ, भाई साहब, आपने उत्तराखंड बनने से पहले यहाँ पर शॉप खोली थी और दिल्ली से आकर खोली थी, क्या सोच के खोली थी आपने? अब जब हमने शौक था हमारा एक व्यापार करने का, अब पढ़ाई वढ़ाई में तो इतना मन लगता नहीं था, तो हमने सोचा यार जब पढ़ाई भी नहीं करनी पूरी तो बिजनेस ही करा जाए। तो बिजनेस को हमने जो है बड़े उस हिसाब से करा, मतलब एक एक, मतलब समझो एक एक ईंट रखते रखते हमने जो है उस व्यापार को अपना सींचते रहे। सींचते सींचते आज जो है हमें लगभग 40 साल हो गए, 40-42 साल हो गए मुझे पौड़ी में। सन 82-83 में ये दुकान मैंने खोली थी। इसी दुकान के बाहर में बैठ के फड़ लगाया करता था किसी समय। जो है धीरे 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 कस्टमरों का प्यार मिला, प्यार मिलने से व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से बाकी आप देखो सब कुछ है भगवान के दया से। सब ग्राहक है तो भगवान है, ग्राहक ही भगवान है। भाई साहब, ग्राहक तो फिलहाल सब लोग कहते हैं कि पौड़ी में ग्राहक कम हो गए, लोग कम हो गए। उत्तराखंड जैसे ही बना, आप कह रहे हैं आपने यहाँ पर 40 साल हो गए आपको। स्वाभाविक तौर पर 20 साल आपने बहुत मजे किए, क्योंकि तब उत्तर पौड़ी में वाकई मजे थे। लेकिन हाँ, जब से उत्तराखंड बना 20-22 साल पहले, पौड़ी की रौनक जाती रही। लेकिन हाँ, आपको देखकर लगता है आपने वो रौनक बरकरार रखी है। क्यों पौड़ी से जाने का मन नहीं करता आपका क्या? पौड़ी से जाने का मन तो क्या, जीना यहाँ मरना है यहाँ, यहीं कमाया है यहीं समा के जाएंगे। और पौड़ी का प्यार, आप पौड़ी की आब हवा, पौड़ी की वादियाँ, पौड़ी के लोग इतने बढ़िया है कि इनको छोड़ के जाने का तो हमारा मन ही नहीं है कहीं। हम तो पूरी जिंदगी यहीं रहेंगे लास्ट तक। आपके व्यापार पर कुछ असर पड़ा है क्या? पौड़ी के खाली होने से कुछ कहते हैं पलायन हुआ है, कुछ असर पड़ा है? 19-20 का फर्क पड़ा है, ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा है कि यहाँ के व्यापारी अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम यह है। अब आदमी चाहता है कि मैं अपने पुराने ढर्रे के हिसाब से चलता रहूं, लेकिन ऐसा कहाँ है। आज के ज़माने में तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आपको। अब चेंज नहीं करोगे तो आप पिछड़ते चले जाओगे। तो जैसा आज के ज़माने में ग्राहक की चॉइस है, आप सिर्फ फोकस उस पर रखना है आपने। अब बाकी तो जो लोग चले गए उनके लिए कोई बात कहेंगे? जो चले गए, अब किस परेशानियों में गए, किस परिस्थिति में गए, क्या सोच के गए, अब वो लोग ही खुद ही जाने। या अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए कुछ जमाने के हिसाब से। अब सोचा, अब हो सकता है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बाहर ले ली और उन्होंने सोचा पौड़ी खाली हो रहा है तो इस वजह से भी जा सकते हैं वो। लेकिन पौड़ी में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई शिकायत पौड़ी से? कुछ शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार मिला ग्राहकों से, कस्टमरों से। ये सब हमारे लिए भगवान है। जो बाहर चले गए उनके लिए कोई संदेश? अरे हम तो कहते हैं समय आएगा, दिन पहले भी थे, बीच में रुक गए थे, लेकिन फिर लौट के आएंगे। बिल्कुल, दिन लौट कर आएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और
पौड़ी में जिन्होंने अपडेट किया है वो आज भी अपडेट है, देख लीजिए। ये उदाहरण है अपने लल्टू भाई। पलटू भाई भले दिल्ली चले गए, लेकिन लल्टू भाई ने जो यहाँ पर पौड़ी की जो रौनक है उसको भरपूर बना के रखा है। और धारा रोड की सबसे खूबसूरत ये दुकान है, और इसके बाद ही अन्य दुकानों ने यहाँ पर इनके अगल बगल आकर वो खूबसूरती बढ़ाई। लेकिन जो खूबसूरती इस दुकान की है वो 40 साल पहले भी वही थी, और आज और भी बेहतरीन ढंग से पौड़ी वालों के सामने है, पौड़ी वालों के लिए है। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। जगत किशोर बड़थाल का एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।